हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल डी एजुकेशन हब। आज हमारी बात सोनेट पर होगी। हम बताएंगे कि सोनेट क्या होता है। इंग्लिश लिटरेचर में एक मेजर टॉपिक है ये। तो ये पोएट्री का एक पार्ट है, पोएट्री की एक फॉर्म है सोनेट। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है और वो कहाँ इसकी ओरिजिन हुई, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो द सोनेट, it is a short poem of 14 lines in which usually containing 10 syllables। ये 14 लाइन की एक छोटी सी कविता होती है जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। ए फिक्स रैमिक पैटर्न, इनमें एक फिक्स रैमिक पैटर्न होता है। दीज लाइन्स आर इन आइम्बिक पेंटामीटर, और ये सारी लाइनें आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। ऑरिजिन, ये पैदा कहाँ हुआ, कहाँ पर सोनेट की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। द वर्ड सोनेट हैज बीन टेकन फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो, मीन्स ए लिटिल साउंड। यानी ये कहते हैं कि सोनेट सोनेट वर्ड जो है एक इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ए लिटिल साउंड, हल्की सी साउंड। इसके बाद अब आपका दे रखा है इट्स ओरिजिन। क्या क्या है, इट्स ओरिजिन इज अनसर्टेन। ये कहते हैं कि इसकी ओरिजिन निश्चित नहीं है, कहाँ पर ये एक्चुअली रियलिटी में उत्पत्ति हुई है। सब स्कॉलर्स कंसीडर फ्रॉम ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि कुछ लोगों का समूह होता है हु सिंग ए सॉन्ग विद ल्यूट, जो किसी बांसुरी कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते थे, उनसे शुरू हुआ। एंड अनदर फ्रॉम प्रोविंस इन इटली। लेकिन दूसरा दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि इटली के जो खेत होते थे उनमें कुछ लोग खेत की कटाई वगैरह हार्वेस्टिंग करते थे, तो कुछ गुनगुनाते थे, तो उनके इस वर्ड से ही सोनेटो बोला गया है। अकॉर्डिंग टू विलियम शार्प क्या कहते हैं, इट वाज सung बाय सिसिलियन पीजेंट। इटली में एक शहर है जिसका नाम है सिसिली, तो उसके जो किसान होते थे वो इस गाने को गुनगुनाया करते थे। तो इटालियन पोइट दाते, जो कि 1265 से 1321 तक जीवित रहे, उन्होंने इस पर सोनेट पर अच्छा लिखा है। पेटार्च, जो कि 1304 से 1374 तक चले, आर सपोज टू बी सोनेट ईयर ऑफ सोनेट। यानी पेटार्च और दाते उस समय सोनेटियर्स के भी सोनेट कहे जाते हैं, यानी कि बहुत महान ही एक अच्छे महान कवि थे ये। टोटल से रोट, टोटल एक पब्लिशर था, उसने क्या लिखा, मिसलेनी ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट। ये पहला एक ऐसा पब्लिशर था जिसने सोनेट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोनेट्स और सॉन्ग्स को एक जगह पर रख के उसका नाम दिया मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स सोनेट्स, उनको पब्लिश किया था। इट वाज ए कलेक्शन ऑफ लिरिक एंड सोनेट्स रिटन बाय मैनी पोइट्स। ये जो कलेक्शन था ये जो कलेक्शन था इसको इसमें बहुत सारे पोइट्स ने अपना अपना सोनेट है, सॉन्ग है, लिखा है, तो वो सारे कलेक्शन एक साथ करके उसने पब्लिश कर दिया। दीज सोनेट्स आर नाउन टू द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट्स इन 16th सेंचुरी, और इन्हीं सोनेट्स को 16th सेंचुरी के फर्स्ट सोनेट्स कहे गए हैं। इसके बाद अब टाइप्स की हम बात करेंगे। सोनेट के टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स ऑफ सोनेट। अब टाइप्स ऑफ सोनेट में हमें मिलेगा द टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट कितने टाइप के होते हैं, तो सिंपली है, सोनेट्स दो टाइप के होते हैं। नंबर एक इटालियन सोनेट और पेटार्चियन सोनेट और मिल्टोनी सोनेट। यानी कि इन तीनों ने इटालियन लैंग्वेज को फॉलो किया है, पैटर्न को फॉलो किया है, इसीलिए इनको हम इटालियन पैटर्न भी कहते हैं। पेटार्च ने इसे फॉलो किया था तो पेटार्चियन सोनेट, और मिल्टन ने इसमें वर्क किया है तो मिल्टोनिक सोनेट बोला गया। इसी तरह से इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियर सोनेट बोला गया है। इंग्लिश सोनेट इंग्लैंड का है, या फिर शेक्सपियर ने इसमें ज्यादा अच्छा वर्क किया था, शेक्सपियर ने इसमें महारत हासिल कर ली थी, इसीलिए इसे शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। तो अब हम इसको बारी बारी से इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती इटली इटालियन
या पेटार्चियन या मिल्टॉनिक सोनेट। तो ये मिल्टन है, इन्होंने एक पैटर्न को फॉलो किया है, उस पर हम बात करेंगे। तो इन्होंने इटालियन सोनेट में क्या दे रखा है उन सबको देख लेते हैं। दीज सोनेट्स आर नेम्ड ग्रेट इटालियन पोइट पेटार्च। ये कहते हैं कि ये सोनेट्स ग्रेट इटालियन पोइट पेटार्च के नाम पर रखा गया है। दिस सोनेट हैज टू मेन पार्ट्स। इस सोनेट के दो मेन पार्ट होते हैं, मुख्य पार्ट होते हैं। फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ये कहते हैं कि पहली चार जो 8 लाइन होती हैं उनको हम ऑक्टेव कहते हैं, यानी कि ऑक्टेव, 8 लाइन को ऑक्टेव कहेंगे। इसके बाद है हैविंग राइमिंग स्कीम ए बी ए बी, ए बी बी ए बी बी ए। तो यानी कि जो 8 लाइन है उनकी जो राइमिंग स्कीम होगी ए बी बी ए बी बी ए होगी। फिर क्या बोलते हैं, द सेकंड 6 लाइन आर कॉल्ड सेस्टेट हैविंग राइमिंग स्कीम। तो ये कहते हैं कि सेकंड जो 6 लाइन जो बचती हैं उनकी राइमिंग स्कीम होगी सी डी ई सी डी ई, या फिर हो सकती है सी डी सी, या फिर हो सकती है सी डी सी डी डबल ए, ये हो सकती है। तो इनमें तीनों में से कोई ना कोई हो ही सकती है। तो 8 ऑक्टेव 6 सस्टेट दोनों अगर हम ऐड करते हैं तो 14 हो जाती हैं आराम से। यही 14 लाइन होती हैं सोनेट में। नोट, ऑक्टेव में बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजा 4 लाइन्स। ये कहते हैं ऑक्टेव को 2 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है 4 में। इनको क्या कहते हैं, क्वार्टरेंस। तो इनको क्वार्टरेंस कहते हैं, क्वार्टरेंस कहते हैं। एंड सस्टेट, और जो सिक्सटेट था सस्टेट, वो 3 लाइनों में डिवाइड करते हैं। 3 लाइनों में डिवाइड होंगे तो इनको कहेंगे हम टरसेट, टरसेट कहते हैं। तो यहाँ दे रखा है 3 लाइन्स कॉल्ड टरसेट, तो ये टरसेट कहलाता है। इसके बाद मिल्टन फॉलोज दिस पैटर्न इन इंग्लिश। मिल्टन ने ये पैटर्न इंग्लिश में भी फॉलो किया है। सो ही इज कॉल्ड द ग्रेट सोनेटियर आफ्टर शेक्सपियर। यानी कि मिल्टन ने इसी इटालियन पैटर्न को इंग्लिश भाषा में भी फॉलो किया है, इसीलिए उसे बहुत यानी कि ग्रेट सोनेटियर भी कहते हैं। शेक्सपियर के बाद सेकंड नंबर का मिल्टन ही आता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि कौन है सबसे बड़ा सोनेटियर रहा, तो आप बता सकते हो शेक्सपियर, इसके बाद मिल्टन, आराम से बता सकते हो। मिल्टन ने क्या किया है, तो उसने 24 सोनेट्स लिखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मिल्टन का एक सोनेट है जिसमें उसने ये दे रखा है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट आर हाफ माई डेज इन द डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइड एंड that one talent which is high to death to hide lodge with me useless though my soul more bent। यानी कि ये सोनेट है उनका, ये सोनेट नंबर 19 है। तो इसमें इन्होंने वही ए बी बी ए बी बी ए, ये 8 लाइनें का ऑक्टेव हो गया, और सी डी सी सी डी सी सी डी सी सी डी सी, या फिर सी डी ई, इस तरह से कोई सा भी पैटर्न फॉलो किया है तो ये ही है। तो ये मिल्टोनिक पैटर्न बोला जाता है, इटालियन पैटर्न। इसके बाद आता है हमारा शेक्सपियर सोनेट। ये हमारा इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने इस पे वर्क किया जाता, तो इसीलिए हम इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कह सकते हैं और इंग्लिश सोनेट भी। तो ये शेक्सपियर है। तो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियर सोनेट, एलिजाबेथन पोएट्स क्रिएट देयर ऑन पैटर्न इन 14 लाइन्स एज बिफोर लेटर शेक्सपियर फॉलोज द पैटर्न। यानी ये कहते हैं कि एलिजाबेथ के पोएट्स, जो एलिजाबेथन एज था
जो एलिजाबेथ का टाइम था उसमें उसके पोइट्स ने राइटर्स ने पोइट्स ने अपना खुद का पैटर्न बनाया था 14 लाइन का। उसके बाद शेक्सपियर ने उसे फॉलो किया। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या रही होगी? ए बी सी डी ई एफ और डबल जी। ये राइमिंग पैटर्न रही शेक्सपियरियन सोनेट की या इंग्लिश सोनेट की। ये कहते हैं द फर्स्ट 12 लाइन्स हैव 3 क्वार्टरेंस, यानी ये कहते हैं कि द फर्स्ट 12 लाइन, जो शुरू की 12 लाइन है वो 3 क्वार्टरेंस रखती हैं। 3 क्वार्टरेंस रखती हैं। क्वार्टरेंस 4 लाइन के होते हैं तो 3 क्वार्टरेंस हो गए। एंड उसके बाद जो लास्ट में लाइन आती है फॉलोड बाई कब कंक्लूडिंग कपलेट, एक ही लाइन का दोबारा यूज किया है उन्होंने। तो यहाँ देख सकते हो एक ही लाइन बार बार आती है तो उसे कपलेट कहते हैं। कंक्लूडिंग लाइन कपलेट होती है, ये क्वेश्चन आता है। इन्होंने इनका ये सोनेट है। सोनेट नंबर है 116। 116 सोनेट नंबर है। इन्हीं का लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट। ये भी इंग्लिश सोनेट ही कहा जाता है। ये स्पेंसर है, एडमंड स्पेंसर, इन्होंने इंग्लिश सोनेट ही लिखा है। तो क्या लिखा है, चलिए इसकी बात कर लेंगे। तो इंग्लिश सोनेट, स्पेंसर remained in Shakespearean pattern with a little modification in the 3 quatrains। ये कहते हैं कि स्पेंसर ने शेक्सपियर के ही पैटर्न को फॉलो किया है। मॉडिफिकेशन 3 क्वार्टरेंस है। 3 क्वार्टरेंस में तो शेक्सपियर का ही चल रहा है। इन ही इंटरकनेक्टेड देम बाय दिस राइमिंग स्कीम। ये कहते हैं लेकिन शेक्सपियर का था ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह से, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। इनका है ए बी बी सी डी और लास्ट का कपलेट है। तो ये शेक्सपियर से मैच करती है कि लास्ट की लाइन कपलेट है। मगर शेक्सपियर में जो शेक्सपियर का जो पैटर्न है उसमें ए बी उसके बाद बी सी इस तरह से चलता है। दिखाते हैं आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ। लेकिन इनमें क्या है, जो से स्पेंसरियन है इसमें ए बी सी डी मतलब इंटरकनेक्टेड। तो ये लिखा है इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और लास्ट लाइन कंक्लूडिंग जो होती है वो कपलेट होती है। तो वही दे रखा है। तो शेक्सपियर सोनेट्स डू नॉट इंटरकनेक्टेड, जबकि शेक्सपियर के सोनेट इंटरकनेक्टेड नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। ए बी सी डी पर ये ए बी सी डी है। The last line from the couplet as in Shakespeare। ये इन है यहाँ पर, इन। तो स्पेंसर का सोनेट है ये। माई लव इज लाइक टू आइस, माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। तो ये हम स्पेंसर के सोनेट की बात कर रहे हैं। तो स्पेंसर का सोनेट है।